अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाई डू पीपल हैव टू लीव ईच अदर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट। सो ये रिक्लेम टू योर हार्ट बुक में से ये चैप्टर लिया गया है जो कि यास्मीन मुजाहिद ने लिखा है। ठीक है, यास्मीन मुजाहिद ने इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मोटिवेशन, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया है और लोगों को अपनी स्पीच के थ्रू लोगों तक मैसेज कन्वे किया गया है। क्लेम योर हर्ट इज़ अबाउट फीलिंग द हर्ट फ्रॉम दिस स्लेवरी। इस बुक में ना एक्चुअली राइटर ने अपनी बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, अपनी डिपेंडेंसी को मतलब कि इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो लोगों पे डिपेंड होती है, कैसे वो सबसे एक्सपेक्टेशंस लगाती है और उसके उन सब चीज़ों की वजह से वो कितना हर्ट होती है, वो कितना सफ़र करती है अपनी लाइफ में। कम टू द टॉपिक, व्हाई डू पीपल हैव टू लीव ईच अदर। लोग एक दूसरे को क्यों छोड़ जाते हैं। एक्चुअली देखें आप कि जब हम ना हर एक में ना एक दूसरे में परफेक्शंस ढूंढते हैं। ठीक है, अब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में ना मतलब कि कमियां होती हैं। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हम सब में परफेक्शंस ढूंढते हैं। अब अगर हमें नहीं मिलती तो फिर हम उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इस चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें राइटर ने ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हुआ है। ठीक है, वो बताती है कि मैं जब छोटी सी लड़की थी ना, तो मैं मतलब कि मेरे माँ बाप चले गए थे मुझे छोड़ के, तो वो बहुत ज़्यादा ना टूट चुकी थी, बहुत बिखर चुकी थी। उसके लिए ख़ुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस उसका ना मतलब कि वो जब एक दफ़ा टूटती थी ना, तो उसका फिर दोबारा से ना स्टेबल होना मुश्किल हो जाता था एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस। ठीक है, वो इसमें बताती है जब मैं रोना शुरू करती थी ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एंड देन शी सेड जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मैं हर चीज़ के साथ अटैच होना शुरू हो गई, चाहे वो कोई मोमेंट होता था, कोई प्लेस होती थी या कोई पिक्चर होती थी, कोई भी व्यू। और फिर वो कहती थी कि आई नीडेड अ बेस्ट फ्रेंड, उसको एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी। ठीक है, वो कहती कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। उसकी मतलब कि कोई भी वो मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देती थी। मीन्स मेरा उसके साथ कोई भी झगड़ा हो जाता था तो मैं मतलब कि ना बहुत ज़्यादा टूट के बिखर जाती थी। मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसने यहाँ पे इससे रिलेट करके एक एग्जांपल दी है कि एक ग्लास वेस जो होता है ना, अगर हम उसको टेबल की नोक पर रखते हैं, कॉर्नर पर रखते हैं, तो वो गिरकर टूट जाता है। ठीक है, तो देखें अब हम इसमें ग्रेविटी को तो नहीं ना ब्लेम कर सकते कि उसने उसको अपनी तरफ ग्रैब किया तो जिसकी वजह से ग्लास वेस टूट गया। सेम उसी तरह हम जब टूटते हैं तो हम लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हमारी गलती होती है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। ठीक है, उनसे उम्मीदें लगाते हैं, ये सारी गलती हमारी होती है। ठीक है, वो बताती है कि कसूर मेरा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो लोगों से गलत उम्मीदें लगाती हूँ। ठीक है, मैं लोगों से अटैच हुई, ये मेरी गलती है कि मैंने लोगों को अलो किया कि वो मेरी हैप्पीनेस को डिसाइड करें, कि दे विल डिफाइन माई हैप्पीनेस, दे विल डिफाइन माई इमोशंस, कि मुझे कब खुश रहना है, कब उदास होना है। फिर वो कहती है कि नथिंग हैपन्स विदाउट पर्पस, कि लाइफ में कुछ भी पर्पस के बगैर नहीं होता। लाइफ में कोई सैडनेस आ रही होती है, कोई पेन आ रही होती है, इसके पीछे या तो हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है या हमें ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। ठीक है, जिस तरह आप इस तरह उसने एक एग्जांपल दी है इसे रिलेट करते हुए, जिस तरह आप आग पर हाथ रखते हैं और आपको सडनली फील होता है कि आप उससे आग से हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप फ़ौरन से पीछे कर लेते हो। सेम उसी तरह जब आपको कोई हर्ट करता है, आपकी लाइफ में कोई पेन वगैरह आती है, तो ये आपको वार्न करने के लिए आती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। इसका पर्पस कोई ना कोई पर्पस होता है इसके पीछे, या तो आपको लेसन देने आती है या आपको स्ट्रॉन्ग करने आती है। फिर बात यहाँ पे आती है, वो कहती है कि एक्सपेक्टेशंस लगाना गलत बात नहीं है, पर हम जो गलत लोगों से लगा लेते हैं ना, ये गलत बात है। हम गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं।
वो कहती है, यहाँ पे आयत का रेफरेंस देखे कि कल हम मतलब कि ना हम लोगों से ना उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि देयर इज़ ओनली वन प्लेस विच कैन बी डिफाइन आवर सेल्फ और विच कैन बी डिफाइन आवर इमोशन, एंड दैट प्लेस इज़ ओनली गॉड। हमें सिर्फ अल्लाह ताला पर बिलीव रखना चाहिए, ठीक है, उससे एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज़ अबाउट हाउ टू डील व्हेन समवन लीव्स यू। ठीक है, देखें आपको ना एक बात ना ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई जा रहा है ना तो उसको जाने देना चाहिए। लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, हर चीज़ बदलती रहती है, वक्त पे डिपेंडेड होता है सब कुछ। कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, हर चीज़ ने ख़त्म होना है और उसकी जगह न्यू चीज़ आनी है, ठीक है। अगर कोई हमें छोड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है तो ठीक है, होने दें, कोई मसला नहीं है इसमें। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, कि हम इन सब चीज़ों से कैसे ख़ुद को दूर रख सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इग्नोर करें और उनसे लेसन लें कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम सारी जो उससे उनसे रिलेटेड मेमोरीज़ वगैरह है ना वो सारी अब मिटा दें, ख़त्म कर दें। और हमें ये बात रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। और अपने दोस्तों को ना, जो रियल फ्रेंड्स हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम इग्नोर करें उनको जो कि फ़ेक लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। उनके लिए अपने अच्छे वाले दोस्तों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस तरह से। हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ टाइम बर्बाद करने से, जो फ़ेक लोग हैं उनके साथ हम टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि हम खुद के लिए मतलब कि खुद के लिए टाइम निकालें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि हम इस दुनिया में आए भी अकेले थे और हमने जाना भी अकेले है, इसलिए हमें अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि हमें अल्लाह ताला के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेना चाहिए। हमें सारा जो ध्यान है ना वो हमें अपना प्यार, अपनी हर चीज़ को अल्लाह ताला से मुंसलिक करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है ना हमें लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाती हैं। जो हमने लोगों से उम्मीदें लगानी है, हमें चाहिए कि हम वो अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाएं, हम अल्लाह ताला से मुंसलिक हो जाएं, हम कभी भी हर्ट नहीं होंगे। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट थीम है हमारे पास फेथ इन गॉड, कि बस अल्लाह ताला पर यकीन रखो, किसी चीज़ पर मतलब कि कुछ भी नहीं, आप मतलब कि किसी पे यकीन ना करो, सिर्फ एक ज़ात है उस पर यकीन करो। कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ, अपनी हर चीज़ को अल्लाह ताला से मुंसलिक कर लो। वही करता है जो करता है, ठीक है, और वो हमारे लिए बेहतर नहीं तो बेहतरीन करता है, ठीक है। अगर हम उससे कोई चीज़ मांगते हैं वो हमें नहीं देता तो इस मीन वो हमें उससे बेहतरीन चीज़ से नवाजेगा, ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है नेवर इंडल्ज योर सेल्फ इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मीन्स कि अपने आप को ना मटेरियलिस्टिक लोगों से दूर रखना चाहिए और ख़ुद भी मतलब कि दुनिया की रंगीनियों में मशगूल नहीं हो जाना चाहिए। हम क्यों लोगों को ना क्यों हम लोगों के सामने ख़ुद को प्रूव करें, हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हमें दुनिया के दिखाने के लिए वो सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे बने रहते हैं, जो कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि दुनिया तो फ़ानी है, हमें तो वो उसके लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जैसे कि आखिरत। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, बजाय इसके कि हम इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मशगूल रहें। और अटैचमेंट्स का ये है कि हमें लोगों से अटैच नहीं होना चाहिए। हम अगर होना भी है तो आप अच्छे लोगों के साथ हो, लेकिन हमें भी पता नहीं चलता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अटैच हों ही ना किसी के साथ। लोगों के साथ अटैच होने से बेटर है कि आप अल्लाह ताला के साथ अटैच हो जाएं, उससे अपनी हर चीज़ मुंसलिक कर लें, फिर आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे। अब इसमें जो टोन यूज़ किए गई है ना वो बहुत ही पर्सनल है, इनफॉर्मल है। इसमें ना वर्ड इस तरह के यूज़ किए गए हैं, मस्जिद, आखरा, आया, दुनिया, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना ये इन्हेंस कर रहे हैं इसमें और बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, ठीक है। दिस स्लाइड इज़ अबाउट द रिव्यू ऑफ द बुक रिक्लेम योर हार्ट, कि इसमें ये बताया क्या है कि हम जब ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जब मुश्किलें आती हैं ना, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता, हमें नहीं आइडिया होता कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर हमें ये बुक जो है ना, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में ना मतलब कि हमें एक होप मिलती है, हमें एक उम्मीद मिलती है। ये इसको पढ़ के ना हमें एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोल को प्योरीफाई करती है, ठीक है, हमारे हार्ट को रीन्यू करती है, ठीक है।
कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से खुद को रिकवर करना है, किस तरह से आपने अपने आप को ठीक करना है, इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों से निकालना है, ये सब कुछ बताया गया है। इसके कंक्लूजन को हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट है अटैचमेंट वो कि हम लोगों से ना बिला वजह के अटैचमेंट्स लगा लेते हैं जो कि बिल्कुल फ़जूल हैं। हमें क्या मिलना है लोगों से अटैचमेंट लगा के, हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला लोगों से अटैचमेंट लगा के, उल्टा हम ही हर्ट होंगे। इसलिए हमें कोई अटैचमेंट नहीं लगानी चाहिए लोगों के साथ। रिलेशनशिप विद द क्रिएटर, क्या हमें अल्लाह ताला से, जिसने हमें बनाया है, जो एक ज़ात है, हमें चाहिए कि हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लें। हम अपने रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड कर लें, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ अपनी जो है ना उससे मुंसलिक कर लें, ठीक है। तो इससे हमें हर्ट कभी नहीं करेगा, वो हमें बेहतरीन चीज़ से नवाजेगा। ये जो दुनियावी मोहब्बतें होती हैं ना, ये हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये उल्टा हमें ज़लील ख्वार कर देती हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें ना, तो ये हमें कभी भी लेट डाउन नहीं होने देती। मींस कि हमें ये कभी भी ख्वार नहीं होने देती। इससे हमें बहुत कुछ हासिल होता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं अगर हम अपनी हर चीज़ को अल्लाह ताला से मुंसलिक कर लें। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने इसकी बायो में एक लिंक रखा है जिसमें मैंने वाई डू पीपल हैव टू लीव ईच अदर के चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया गया है। आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।